सो वेलकम बैक क्लास 6। अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा मटेरियल्स के बारे में। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट मटेरियल्स, व्हाट इज देयर कंसिस्टेंसी एंड हाउ डू दे रिएक्ट, हाउ दे वर्क, हाउ दे लुक अलाइक्स, उनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसकी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर ऑफ यूनिट 4 सब्सटेंसेस एंड देयर चेंजेस। सो इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर इज अ सब्सटेंस एंड देयर सेपरेशन। सब्सटेंस मीन्स कोई एक पर्टिकुलर थिंग, लाइक अगर हम माने कि देयर इज अ सब्सटेंस ऑफ वाटर, वाटर इज अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन, गैसेस आर आल्सो सब्सटेंसेस। ठीक है, हर एक थिंग लाइक एज द सॉइल, rock, sea, air, milk, everything is a substance, and there are everything, there is a part of substance, and they are making a mixture. So if we talk about what is the mixture, मिक्सचर वो होते हैं जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को मिलाकर एक साथ बनाया जाता है। ठीक है, लाइक एज व्हेन यू मेकिंग टी, you add some water, milk, or tea leaves, sugar. So these are these are the different substances, and these substances are making the mixture. ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि मिल्क भी क्या एक तरीके का मिक्सचर ही है, क्योंकि उसको जब भी हम फेंट करते हैं तो क्या निकलता है, क्रीम या बटर, और बाकी क्या बचता है, और लिक्विड वाटर, एक मिल्की लिक्विड बचता है। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट और सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम बात करें कि कुछ एग्जांपल है मिक्सचर की, तो एयर सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर, क्योंकि एयर में क्या है, अलग अलग तरीके की गैसेस मिक्स हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो अलग अलग तरीके की गैसेस क्या है, मिक्स हैं, तो दिस इज अ मिक्सचर। और सी वाटर में सॉल्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट, मिल्क, वुड, लकड़ी की बात करें तो अगर क्लियरली देखेंगे तो वुड में भी लिटिल बिट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द वुड, और सेलुलस भी होता है। विनेगर किसका मिक्सचर होता है, विनेगर मिक्सचर होता है वाटर और एसिडिक एसिड का। ठीक है, these are the examples of some different type of mixtures. So next we are going to do what is the pure substance. प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हो, यानी एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में, गैस में क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सारे मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, ऑक्सीजन के। सो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके डेफिनेट कंपोजिशन होती है। ठीक है, उनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और फिक्स डेंसिटी होती है। ठीक है, और होमोजीनियस नेचर होते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस से अगर एग्जांपल देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर में अलग अलग तरीके के। प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होते हैं, यानी कंपोजिशन किसके साथ करते हैं, सेम वाले के साथ, और मिक्सचर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब वो मिक्स होकर वही सब्सटेंस दिखता है। ठीक है, जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती है। ठीक है, लेकिन जब वो दिखता है तो एक वाटरी कलर का ही दिखता है, एक क्लियर क्रिस्टल कलर का दिखता है, तो दिस इज द होमोजीनियस, यानी मिक्सचर होने के बाद में वो एक ही आइडेंटिटी शो करे। और हेट्रोजीनियस में वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी शो करता है। अगर हम पानी में सैंड मिक्स करते हैं तो सैंड नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रहता है, तो वो अपना अलग अलग अपनी आइडेंटिटी अलग अलग शो करते हैं। प्योर सब्सटेंस में इनके खुद के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ये नहीं होता है। So the next is
वाई सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन मिक्सचर इज नेसेसरी, ठीक है, सब्सटेंसेज का सेपरेट होना एक मिक्सचर में क्यों जरूरी है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस आर नीडेड वेराइटी ऑफ पर्पसेस, कि प्योर गोल्ड इज नीडेड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मिक्स करोगे इट्स बीइंग स्टिकी और यू कैन से दैट द इट्स नॉट लुकिंग द नेचुरल प्रोडक्ट. सो प्योर कॉपर इज नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मिक्स होगा तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, ठीक है. क्रूड ऑयल, जब भी अर्थ को खोदा जाता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे खोदा जाता है उसको तेल निकालने के लिए, तो एक अजीब ही तरीके का थिकिंग सी फॉल स्मेलिंग करती है वो, ठीक है. बट उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें वेरियस कंपोनेंट मिक्स होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट को अलग करके क्या निकाला जाता है, प्योर पेट्रोल निकाला जाता है, क्योंकि उसमें कैरोसिन भी मिक्स होता है, कुकिंग गैस भी मिक्स होती है. सो एवरीथिंग दैट आर मिक्सड इन दैट मिक्सचर. सो टू गेटिंग द प्योर पेट्रोल these substances are separated, ठीक है. स्टोन्स प्रेजेंट इन पल्सेस, दालों में या किसी भी चीज़ में, मान लो कि आप किसी भी दाल में हो गया, वीट में, राइस में, ठीक है, और किसी भी तरीके की दाल में स्टोन्स वगैरह कुछ मिक्स हो जाते हैं. अगर उनको नहीं निकाला जाएगा, उन सब्सटेंसेस को उस मिक्सचर में से नहीं निकाला जाएगा, तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस, और आई कैन से दैट इज़ वेरी डैमेजेबल. और अगर सी वाटर से सॉल्ट को रिमूव किया जाता है तो इसको क्या किया जा सकता है, पीने के लायक बनाया जा सकता है. बट सी वाटर में बहुत ही ज़्यादा लेवल में सॉल्ट मिक्सचर होता है, सो इट नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. अलग सेपरेट करना जरूरी है, तो सेपरेशन के मेथड भी होंगे. क्यों, सेपरेशन के मेथड भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि अगर without methods or without any principle you can't separate the different things. So सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें कि विनोइंग की जाती है, विनोइंग करने का मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोर मील टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, यानी अनाज से उसका छिलका दूर करने के लिए, ठीक है. इस मेथड में क्या किया जाता है, जो छिलका होता है उसको नीचे गिरने के लिए क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है. हवा चलाई जाती, जब हवा तेज चल रही हो तो तब किया जाता है, या फिर कोई फ़ैन वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि छिलका क्या हो, उड़कर अलग हो जाए, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो सीरियल होते हैं या फिर जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाए, ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. नेक्स्ट क्या है, हैंड पिकिंग. सो इस हस्क को ग्रेन से अलग करने के लिए विनोइंग इज बेस्ट मेथड. यू कांट डू इट बाय पिकिंग बाय योर हैंड, बट dirt, stone, these are some bigger particle that you can get out these particles from your grains or pulses, ठीक है. सो अगर इसको छोटे अमाउंट पर आपको अलग करना है तो यू कैन डू इट बाय योर हैंड्स. नेक्स्ट इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, ठीक है. प्लांट को क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. मतलब उसकी कटिंग करके, प्लांट की कटिंग करके, उसकी क्रॉप की कटिंग करके क्या किया जाता है, उसको थ्रेस किया जाता है. और मोस्टली सीरियल्स में लाइक वीट और राइस में इसको यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड बाय मैन्युअली और इट इज़ यूज्ड आल्सो बाय मशीन्स. दैट इज कॉल्ड थ्रेसर. मैनुअली में क्या किया जाता है कि अपने हाथों में पकड़ के उसको पूरी तरीके से इस तरीके से होल्ड करके उसको पूरा नीचे पीटा जाता है, ताकि हार्ड सरफेस पे पूरा जोर से पीटा जाता है ताकि क्या हो, ग्रेन क्या हो, अलग हो जाए प्लांट से. और थ्रेसिंग में यानी थ्रेसर से मशीन की क्वालिटी, मशीन से जो ग्रेन्स अलग होते हैं उनकी क्वालिटी भी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
स्विंग में क्या किया जाता है, इट्स मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच आर डिफरेंट साइज। ग्रेन्स क्या होते हैं, मोस्टली कॉमनली दे आर नियर बाय द डिफरेंट साइजेस, बट स्विंग इज यूज फॉर द सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विच इज अ डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो अनडिज़ायरेबल मटीरियल्स होते हैं ग्रेन में, जो अनडिज़ायरेबल मटीरियल्स होते हैं ग्रेन्स में, उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, स्विंग की जाती है। यानी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, छन के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और बेटर थिंग क्या रह जाती है, ऊपर रह जाती है। दैट इज कॉल्ड द स्विंग, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अभी तक हमने सिर्फ सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करने की मेथड्स देखे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ कैन बी सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल का मतलब जो चीज़ उसमें घुली हुई ना हो। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। दिस इज द प्रोसेस in which heavy particles of an insoluble solid is liquid settle down। मीन्स क्या होता है कि अगर हम बात करें कि सैंड मिक्स हो वाटर में, तो सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही लाइट वेट गैसेज होती हैं, और सैंड पार्टिकल्स हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और अगर और कुछ बात करें, ठीक है, लाइक एज द मेटल, अगर कोई भी मेटल मिक्स है पानी में या किसी भी सब्सटेंस में, तो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। उसी चीज़ का नीचे बैठना ऑन द डाउन साइड इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन, ठीक है। डिकेंटेशन। डिसेंटेशन में क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ऑफ द वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। यानी जो नीचे जमीन, मतलब जो अगर पानी में हमने सैंड मिक्स की है, ठीक है, और या फिर पानी में कोई ऑयल मिक्स है, तो क्या किया जाता है, उस ऊपर वाले सब्सटेंस को या फिर नीचे वाले सब्सटेंस को बिना उस सेडिमेंट को हिलाए या उसको डिस्टर्ब किए, उस मिक्सचर में से उस इनसॉल्युबल लिक्विड को या फिर सॉलिड को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। सो नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड सॉलिड जो अलग अलग साइज के होते हैं, उनको अलग किया जाता है। किससे? यूजिंग द फिल्टर। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। अलग अलग साइज के हॉल्स होते हैं। मीन्स आप कह सकते हो कि एक लेवल होता है, यानी सबसे पहले क्या होता है कि छोटी परत, छोटे छेद वाला, फिर बड़ा हॉल्स, पहले सबसे बड़े हॉल्स, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, एंड में वी कैन से दैट द फिल्टर पेपर, ठीक है। टू फिल्टर सब्सटेंस इज लार्ज क्वांटिटीज क्विकली पोस्ट सब्सटेंस लाइक कॉटन, ग्लास, वूल, चारकोल। इनको अलग करने के लिए मोस्टली क्या किया जाता है, इनमें से सैंड को अलग करने के लिए फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम नेचुरल एग्जांपल की बात करें, नेचुरल एग्जांपल क्या है कि सिकंजी, ठीक है, लेमनेड में बाई चांस अगर आपके वो बीज मिक्स हो गए हैं लेमन के, तो उसको क्या किया जाता है, छलनी से क्या किया, छान लिया जाता है, जिससे लेमन के पत्तियां और लेमन के सीड्स दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली चाय भी तो छानी जाती है, क्योंकि जो चाय टी लीव्स होती हैं, उनको, उनके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, प्योर सब्सटेंस लेने के लिए क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी, तो नेक्स्ट इज सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। यानी सॉल्युबल यानी मिक्स हुए सॉलिड को एक लिक्विड से कैसे अलग किया जा सकता है। इसके दो प्रोसेस हैं, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन का मतलब उसको एक हीट लेवल देकर, एक प्रॉपर हीट लेवल देकर, बाई चांस अगर जैसे वाटर में क्या है, नमक मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है, तो अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जो कि सब्सटेंस होंगे किसके, वाटर के, वो अलग हो जाएंगे सॉल्ट से। इस जैसे कि सांभर साइड में नमक निकाला जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, उनको पूरे पानी को क्यारियों में डाला जाता है,
धूप की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है वो वेपर्स बन के उड़ जाता है और नीचे जो सब्सटेंस बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट। अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे प्योर लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। यानी उसको इतने हीट पर इवेपोरेट किया जाता है, बाद में हीट में इवेपोरेट करने के बाद में उसको वापस से ठंडा किया जाता है ताकि हमें क्या हो, प्योर लिक्विड प्राप्त हो। जैसे डिस्टिल्ड वाटर इन लेबोरेटरीज में डिस्टिल्ड वाटर होता है, यूज़ होता है। सो लाइक एज ये दिस इज द डिस्टिल्ड फ्लास्क, इसको यहाँ से हीट की जा रही है, धीरे धीरे थर्मोमीटर इसकी हीट चेक की जा रही है। यहाँ से वेपर्स बन के वो क्या हो रहे हैं, सब्सटेंस अलग हो रहे हैं और प्योर सब्सटेंस हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाले फ्लास्क में। और नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी एक ही साथ एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करके सेपरेशन करना, ठीक है। सैंड और कॉमन सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है, दिस इज़ द लेबोरेटरी प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेपरेट किया जाता है सैंड को और सॉल्ट को वाटर से, ठीक है। सबसे पहले हीट किया जाता है, उसके बाद उसी को कोल्ड किया जाता है, जो हमें सेपरेशन मिक्स होता है, दिस द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर हम छानते हैं, पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, छाना जाता है पानी को, उसके बाद उससे सैंड अलग हो जाती है, फिर उसको किस में डाला जाता है, केटल में डाला जाता है, हीट किया जाता है, हम देखते हैं कि क्या होती है, स्टीम बाहर निकलती है और उसी स्टीम से वहाँ पर जो आइस रखी हुई थी टेबल पर, वो क्या होती है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टीम भी हॉट होती है और वही पानी, वही आइस मिक्स होकर कहाँ आती है, इस कंटेनर में, ठीक है। सो इस लेवल पर आपकी क्लास 6 में सब्सटेंसेस एंड देयर सेपरेशन इतना ही है, लेकिन next classes you will get to know about more than about the separation and the substances. You will get the knowledge about homogeneous and heterogeneous. So now it's done, it's only these things. So in the question answers, a mixture of tea leaves and iron filling can be separated by, अगर टी लीव्स है, आयरन फिलिंग है, तो किससे किया जा सकता है, स्विंग से, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑड वन आउट, ठीक है। अगर ऑड वन आउट की बात करें, पल्सेस, राइस, व्हीट फ्लोर, दीज आर द ग्रेन्स बट दिस इज द मिक्सचर, ठीक है। ट्रू फॉल्स की अगर बात करें, टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय इवेपोरेशन, होप सो, and I can say that yes. Filtration is used to separate solid from liquid, and the answers of these questions are also provided to you. So this was chapter number 8, substances and their separation, and next we will moving to physical and chemical changes. अभी तो हमने सेपरेशन पढ़ा था सब्सटेंसेस का, अगली बार हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे।